नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज चर्चा करेंगे बैटल ऑफ बस्तर की। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर वो क्षेत्र है जो कौन सत्ता में आएगा ये तय करता है। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बस्तर को साधने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस बस्तर में अपना संभागीय सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें सीएम समेत तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर कई दौर की बैठकें बस्तर में कर चुके हैं। बीजेपी ने बस्तर को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये माना जाता है कि राज्य में अगर सत्ता में आना है तो उसकी चाबी बस्तर से मिलती है। बस्तर प्रदेश में कई मायनों में अलग है, खास है। बस्तर को जीतने के लिए यहाँ कई तरह के राजनीतिक समीकरण को बनाना पड़ता है, समझना पड़ता है। बस्तर की राजनीति इस बार नक्सल के अलावा धर्मांतरण और सर्व आदिवासी समाज का अलग चुनाव लड़ने का फैसला भी खासा असर डाल सकता है। राज्य के निर्माण के बाद दोनों ही राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस इस बात को मानकर चलती हैं कि बस्तर की 12 सीटें राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बस्तर को साधने में लगे हैं। दरअसल कांग्रेस 2 जून को बस्तर में अपना संभागीय सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सहित तमाम बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। वैसे तो कांग्रेस अपना संभागीय सम्मेलन कहीं से भी शुरू कर सकती थी, पर कांग्रेस पार्टी ने इस सम्मेलन के लिए बस्तर को अपनी पहली प्राथमिकता में रखा और वहां से शुरू करने का फैसला किया। प्रदेश कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि सभी संभागों में हम संभागीय सम्मेलन करेंगे और इसकी शुरुआत बस्तर संभाग के संभागीय सम्मेलन की होगी। 2 तारीख को बस्तर में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसमें हमारे प्रभारी कुमारी शैलजा जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, राष्ट्रीय सचिव गण डॉक्टर चंदन यादव जी, सचिव शंकर गुप्ता जी और विजय जांगेड़ से तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। इस संभागीय सम्मेलन में अलग अलग संभागीय सम्मेलनों में जो वहाँ के मुद्दे हैं उनको फोकस करके अपने कार्यकर्ताओं को उसकी जानकारी देकर उसको लेके वे जनता के बीच आएंगे। संभागीय सम्मेलन के बाद हमारा दूसरी कड़ी में विधानसभा स्तर का संकल्प शिविर होगा। इसके अलावा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हमारा शुरू हो चुका है। बीजेपी भी प्रदेश के बस्तर संभाग में चुनाव के लिए पूरी तैयारियों में मजबूती से लगी हुई है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर लगातार कई दौर की बैठकें बस्तर में कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं ने वहां सभा भी की है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर लगातार बस्तर संभाग में बैठक कर रहे हैं। बीजेपी के क्षेत्रीय नेता, पूर्व मंत्री भी इन बैठकों में साथ दिख रहे हैं। मैंने बताया ना, बूथ जीता चुनाव जीता। आप देखिए, प्रदेश प्रभारी होने के बावजूद भी मैं एक विधानसभा की कोर कमेटी यानी 12 से 15 लोग उनके साथ घंटों बैठ रहा हूँ कि किस तरह से चुनाव की रचना की जानी चाहिए, अभी से हमको क्या क्या होमवर्क करना है। तो मैं मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता को चुनावी रचना के नाम टेक्निकल वर्क पूरा करने के लिए कोई न कोई काम देता हुआ जा रहा है। आप लोग करें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब आने वाले समय में 12 की 12 सीटें चुनाव जीतेंगे और जीत के बताएंगे आप। बीजेपी और कांग्रेस लगातार बस्तर के मुद्दे को लेकर आमने सामने बने हुए हैं, चाहे वो प्रचार का मुद्दा हो या फिर वहां चल रही योजनाओं का मुद्दा हो। जहां एक और कांग्रेस बीजेपी पर 15 साल काम न कर पाने और बस्तर के शोषण का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर जनता का सामना न कर पाने की बात कह रही है। देखिए, हर एक राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि करने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी सम्मेलन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आज छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार से छुटकारा चाहती है, मुक्ति चाहती है। और आज कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 4.5 सालों में उन्होंने कुछ किया नहीं है, और इसलिए आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। जनता पार्टी बस्तर में इसलिए फोकस कर रही है, 15 साल उन्होंने बस्तर के लोगों का शोषण किया था, बस्तर की जनता ने उनको नकार दिया था, तो प्रायश्चित तो उनको कर रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस का बस्तर से शुरुआत का कारण यह है कि बस्तर में हम मजबूत स्थिति में है और एक छोर से शुरू करना है। बस्तर के लिए पिछले 15 साल के बाद भाजपा के सुशासन के बाद हमारी सरकार ने जो विभिन्न योजनाएं बनाई है
जिसके कारण बस्तर के लोगों का जीवन स्तर परिवर्तित हुआ, बस्तर में शांति की बहाली हुई है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि छत्तीसगढ़ में चुनाव को अब सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। प्रदेश में अब चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। चुनाव के मद्देनजर जहां एक और बीजेपी अपनी जमीन तलाश रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी बादशाहत बचाने में लगी है। और इस घमासान में बस्तर की जनता किसे चुनती है और सत्ता में रहने का मौका देती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से स्वाति रविकांत कौशिक की रिपोर्ट। इस मसले पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी, बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी, वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल भंसाली जी से। भंसाली जी, 12 सीटें हैं बस्तर संभाग में, 12 की 12 सीटें आपकी मुट्ठी में हैं। आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और बीजेपी के पास पाने के लिए सब कुछ है। कहीं सर्व आदिवासी समाज आपका खेलना खराब कर दे? देखिए, इन 4.5 वर्षों में भूपेश बघेल जी की सरकार में जो बस्तर के विकास में काम हुआ है, जैसे कि सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा, इन 3 मंत्रों पर जो काम किया, इसमें हमने वहां पर सिर्फ चुनाव नहीं, आदिवासियों का दिल जीतने का काम किया है। इसका उदाहरण है कि वहां पर जो उपचुनाव हुए 2, उन उपचुनावों में भी कांग्रेस के प्रत्याशी को अप्रत्याशित रूप से जीत मिली, जिसमें एक सीट तो भाजपा के पास थी उस उपचुनाव में, वो सीट भी कांग्रेस के झोली में आई। तो हम हमारे काम को लेकर आदिवासियों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता का जनादेश निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ओम माथुर एवं अन्य नेता जो बस्तर जा रहे हैं, उन्हें मैं एक बात कहूंगा इस डिबेट के माध्यम से कि वो जाएं, पर वो प्रायश्चित यात्रा के नाम से इसको निकाले तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इन 15 सालों में जो आदिवासियों का शोषण हुआ, जल जंगल जमीन का जो दोहन हुआ, इसका जवाब जो था वो आदिवासी भाइयों ने, बस्तर की जनता ने 2018 के विधानसभा के चुनावों में दे दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि 12 की 12 सीटें वापस कांग्रेस की ही झोली में होंगी और लीड जो होगी, जीतने के प्रत्याशियों की जो हमारी लीड होगी, वो लीड मुझे लगता है और 1.5 गुनी बढ़ेगी। ये पूरी ठीक है। राजीव जी, वो कह रहे हैं कि बस्तर की जनता के दिल में तो कांग्रेस पार्टी है, तो एक दिल में 2 राजनीतिक दल कैसे रह सकते हैं? आपके लिए तो जगह ही नहीं है वहां पर। देखिए, जिस बस्तर की बात अभी मेरे प्रिय मित्र नितिन जी कर रहे थे, 15 साल के पहले, अभी गुप्ता जी बैठे हैं बताएंगे कि इसे बीमारू जिला, बीमारू संभाग कहते थे, काला पानी कहते थे। उस बस्तर को 15 साल तक, बड़ी दुख की बात है, अपने राज्य को शोषित कहते हैं। तो शोषण तो इन्होंने किया, नमक के बदले चिरौंजी, सड़क नहीं, अस्पताल नहीं, अधिकार नहीं कोई। लेकिन उस सुगठित और सुंदर बस्तर को किसी ने गढ़ा, उस बस्तर को किसी ने रचा बसाया, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। और इसके पहले तो मालिक मकबूजा प्रकरण होता था, शोषण होता था, और कितनी शोषण होती थी, बेकसूर आदिवासियों को जेल में बंद कर दिया जाता था। और आज जो वो 15 साल, अब आप आएंगे विजेंद्र जी, मैं आपको चलूंगा बस्तर में लेकर, जो चमचमाती मेडिकल कॉलेज, जो अस्पताल भवन, और जो आदिवासी जो बच्चियां हैं वो अगर एयर होस्टेस बनी है, आदिवासी बच्चे पायलट बने हैं, सेना में गए हैं, तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और अभी पिछले 4.5 वर्षों में आप देखेंगे तो बस्तर को बदतर बना दिया। बस्तर का इतना शोषण किया कांग्रेस पार्टी ने, भ्रष्टाचार का अजायब घर बना दिया। सड़कें नहीं बनी, लेकिन बिल में बन गई, कुछ काम हुआ नहीं है। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा। इन्होंने शोषण किया, इन्होंने बर्बाद कर दिया बस्तर को विकेंद्रीकरण करने के लिए। जब वहां के लोग आए, वहां के लोग जब आते रहे, पैदल आए, इनके मुख्यमंत्री जी को समय नहीं था मिलने का, इनके लोग नाच रहे थे, लेकिन वो गरीब आदिवासी बोल रहे थे कि ये विकेंद्रीकरण मत करिए। इन्होंने नगर पंचायत बना दिया, इन्होंने नकली सड़कें बना दी, इन्होंने अभी ये हालात है कि जो, अरे मेरे को बोलने दीजिए भाई, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आप बड़े दुखी हो जाएंगे। इन्होंने बर्बाद कर दिया बस्तर को, और बस्तर की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और वो परिवर्तन, ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्होंने आदिवासियों से, इन्होंने बस्तर को आजाद घर बना दिया। अरे
हमारे भी नेता, हमारे नेता अगर कोई शहीद हुए हैं, भीमा मंडा भी शहीद हुए हैं, हमारे 2000 कार्यकर्ता शहीद हो गए, लेकिन इनके मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी श्रद्धांजलि नहीं दी। तो यह कांग्रेस का चाल और चरित्र है। ये कांग्रेस पार्टी बस्तर को बदहाल कर दिया है और आने वाले समय में 12 के 12 सीटें बस्तर की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और विजेंद्र जी, जो आज ये हालत है, एम्बुलेंस नहीं है, इनके नेता हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, इनके नेता चमचमाती कार में घूमते हैं, लेकिन बस्तर का आम आदमी खाट में प्रसव करने के लिए खाट में जाते हैं, घूमने के लिए न सड़कें हैं, न पुल है, न पुलिया है। ठीक है राजीव भाई, नितिन भाई, आऊंगा आपके पास जी, मैं रुक करूंगा संजीव जी का। संजीव जी, कैसे देखते हैं आप बस्तर में जो जीत दर्ज करता है, हम सत्ता उसके पास जाती। राजीव जी, नितिन जी, आऊंगा मैं आपके पास। शोषण किया। मेरा सवाल संजीव जी से ध्यान से सुनिए। अरे कुछ नहीं हुआ, सब कागजों में पूरा पैसा आप लोग खा रहे हो, आपके अफसर और आपके राजीव भाई, नितिन भाई, आऊंगा आप दोनों के पास, कागजों में आऊंगा आपके पास जी। संजीव भाई, पूरा बस्तर क्यों खास है छत्तीसगढ़ की राजनीति में? क्यों जो राजनीतिक दल है वो अपनी प्राथमिकता में रखते हैं बस्तर को? बस्तर सिसक रहा है और ये कांग्रेस के लोगों को सुध नहीं है। नितिन भाई, राजीव जी, आऊंगा आपके पास में। संजीव जी, सबका फोकस बस्तर पे क्यों रहता है? विजेंद्र जी, आप जो कुछ बोलेंगे मुझे सुनाई नहीं। देखिए, बस्तर इसलिए इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ की राजनीति में कि एक समय तक 2003 के जो पहले चुनाव से लेकर 2013 तक के चुनाव तक में बस्तर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था और ऐसा माना जाता था कि सत्ता जो है वो बस्तर के रास्ते से निकलती है। सत्ता तक अगर आपको पहुंचना है तो बस्तर की जो 12 सीटें हैं, जिसमें ज्यादातर आदिवासी सीटें हैं, उसमें उसको अगर आपने प्राप्त कर लिया तो वो आप वहां तक सत्ता तक पहुंच सकते हैं। और आदिवासी जो 34 के आसपास जो सीटें हैं, 34 से उन सीटों पर भी वो वहां की जो राजनीति है वो खासा असर करती थी। लेकिन वो बदलाव हुआ 2018 के चुनाव में और कांग्रेस ने जब बहुत बड़ी जीत जब हासिल की तो उस समय कांग्रेस को केवल बस्तर नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार जीत हासिल हुई। तो ये आप कह सकते हैं कि बस्तर महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लेकिन यदि आपके पास बहुत ज्यादा संख्या है, बहुत ज्यादा, जैसे जिस हिसाब से 2018 के चुनाव में हुआ, तो उस समय केवल बस्तर नहीं, सरगुजा के क्षेत्रों में देखिए, आप मैदानी क्षेत्रों में देखिए और अलग अलग क्षेत्रों में देखिए, लगातार कांग्रेस ने अलग अलग क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। लेकिन हाँ, उससे पहले जो मैं फिर से कहूंगा कि 2003 से लेकर 2013 तक के जो चुनाव हैं, उसमें यह बिल्कुल कहा जाता था कि सत्ता अगर प्राप्त करना हो तो आप जो रास्ता है वो बस्तर से होकर जाएगा। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को बस्तर में 11 सीटें मिली थी, एक सीटें भीमा मंडावी की मिली थी, जो उनकी बाद में मृत्यु हो गई, तो फिर से उसमें उपचुनाव हुआ था, तो वो फिर से सीट वो भी आ गई थी। तो वो सारी चीजें हुई थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब चूंकि कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की, देखिए वो किसी भी राज्य में जीत हासिल करने के लिए बड़ी संख्या होती है। अब वो जीत फिर से कांग्रेस को हासिल कर पाएंगी कि नहीं पाएगी, ये बात की बात है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि वो जो 2013 से पहले का जो चल रहा था 2003 से, वो दोनों पार्टियां चाहेंगी कि बस्तर अगर जीत लेते हैं तो हम सत्ता तक जाना आसान होगा। आऊंगा आपके पास। नितिन जी, अरुण साहब कह रहे हैं कि 4.5 साल में आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए आपके जो विधायक हैं वो जनता का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बस्तर कैसे जीतेंगे आप? कौन बोलता है विधायक? ये बात असंतोष है, ये बात बड़ा भयंकर असंतोष है, बिल्कुल सच का है, विक्रम बड़ा भयंकर असंतोष है। मोहन मरकाम, सारे जितने विधायक हैं, 12 के 12 विधायक क्षेत्र, ये इन्होंने क्या किया है, विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दिया। अरे चुप रहो, जेल में लोगों ने डाला था। तो ये सोचम बस्तर जीत गया। अरे आपकी हार सुनिश्चित है। आप पत्रकारों को और विपक्ष को धर्मांतरण का खेल खेल रही है कांग्रेस पार्टी। रिहाई करवाइए। संजीव गुप्ता जी ने बिल्कुल सही कहा, लोगों को नक्सली बताकर जेल में डाला था और जमीनी क्षेत्र 4200 एकड़ जमीन अधिकृत पार्टी जीतेगी। ये नक्सलवाद जो 3 ब्लॉक सत्ता सुपर कोल्टा तक के सीमित था, 2003 में ये उपलब्धि है। क्षेत्र हो या जो
शेड्यूल कास्ट ये ओम माथुर जा रहे हैं बस्तर। ओम माथुर को बोलिए सभा में वो मोदी के स्टाइल में बोले, अच्छे दिन आएगा जवाब मिल जाएगा, जनता देगी जवाब बहुत अच्छे से इनको। जो इन्होंने भ्रष्टाचार करप्शन का जो खेल खेला, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो या कहीं के भी मैदानी बजरंग बली की कथा पड़ी है वहाँ क्षेत्र में आपके भ्रष्टाचार को कर्नाटक में, यहाँ पे 15 साल की सरकार चलाने के बाद यहाँ भी पड़ेगी और अभी और अच्छे से पड़ेगी। अभी खत्म गंगा जल की झूठी कसम खाकर शराबबंदी की बात यदि गंगा जल की कसम लेकर शराबबंदी की बात हम लोगों ने की होगी तो मैं अभी रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ अपने पद को और अपनी सदस्यता को भी राजनीतिक जीवन में। भ्रष्टाचार की झूठ बोलते, झूठ की दुकान भारतीय जनता पार्टी की है। मैं बता दूं, गंगा जल की कसम लेकर कसम खाई थी हमने कसम खाई। राजीव जी मैं आऊंगा आपके पास, नितिन भाई को बोलने दीजिए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही 24 घंटे में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसानों का कर्जा माफ किया। जिस प्रकार इन्होंने किसान विरोधी लोग, अरे जाइए ओम माथुर जी को बोलिए तो बढ़ती महंगाई 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया खाते में देंगे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो ये बार ये गोबर ये लोग भी बेच रहे, ये गोबर बेच रहे हैं, इनके लोग गोबर बेच रहे हैं। सूची आ गई है हमारे पास, गोबर भी बेच रहे हैं, धान भी बेच रहे हैं, बड़े मजे से रह रहे हैं, बिजली बिलाने का भी लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर टीवी डिबेट में बैठ अब जनता देख रही है कि हमें 15 साल का वापस सुगम और शानदार सरकार चाहिए, जो सरकार हमने 15 साल में। अरे इतनी अच्छी सुगम सरकार थी तो 12 के 12 निपट क्यों गए? मैंडेट किया, क्यों निपट गए 12 के 12? चौथा मैंडेट नहीं मिला, लेकिन अभी फिर से बदलाव होगा और बस्तर की जनता चाहती है कि वही सड़कें बने, वही शिक्षा के विद्यालय खुले, वही मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुले जो हमने खोला था। इन लोगों ने सिर्फ सपने दिखाए झूठे और अपनी लूट खसूट कर। अच्छा आदिवासी को गाय दी क्या? तो ये जो बातें हैं, 2003 में मैनिफेस्टो में बोला था और आदिवासी को जर्सी गाय देंगे, जर्सी गाय देंगे क्या? वो एक आदिवासी परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, दी क्या? मैंडेट को इसलिए मिला, बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? आपने दिया क्या? आपने 2100 में काम कर देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे, सब बोला था इन लोगों ने, वो चढ़ाई किया, सिर्फ छलावा और छल किया प्रदेश की जनता के साथ। भ्रष्टाचारी का जो कांग्रेस ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, बस्तर की जनता हो, सरगुजा की जनता हो, मैदानी जनता हो, अब बदलाव चाहती विजेंद्र जी, और वो बदलाव के रूप में बस्तर में 12 में बदलाव होगा, बदलाव को, और अंबिकापुर में भी बदलाव होगा, सारे आदिवासी क्षेत्रों में बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतेगी। कौन है चेहरा, कौन है भाई? आप क्या कौन चेहरा था 2018 में? 2003 में हमारा कौन चेहरा था? 2003 में भी हम जीते। 2000 ये बिना दूल्हे की बारात है और बाराती सब डांस करने के लिए तैयार है। अरे दूल्हा है नहीं, बारात में दूल्हा है ही नहीं। हमारे पूरे कार्यकर्ता चुनाव जीतेंगे, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आपकी तरफ से कार्यकर्ता है। 45 राहुल गांधी की पार्टी नहीं है, बोला दिए, अरे 25 लाख वोट मिले इनको, हमारे कार्यकर्ताओं ने बोल के दिया। 2018 में आपके कौन अभी क्या बोलते हैं ये? मैंने सुना एक पेपर में पढ़ा, आपके तो बीजेपी के उठे हुए कार्यकर्ताओं को बनाने के लिए नेता उनके घर के साथ खाना खाना जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा धोखा। ठीक है ठीक है ठीक है, नितिन भाई आऊंगा आपके पास में, आऊंगा। राजीव जी झूठ मत बोलिए। राजीव जी 15 साल में अगर आपकी सरकार ने काम किया होता तो आपका डब्बा गोल नहीं होता सर, एक भी सीट नहीं है आपके पास। देख लिया अमित शाह का लड़का कौन है भाई? आप क्या अमित शाह का लड़का है कि नहीं है? भाई अमित शाह का लड़का है कि नहीं है? मेरा सवाल राजीव जी से, राजीव जी 15 साल में अगर आपने बस्तर की जनता के लिए काम किया होता तो आपका डब्बा गोल नहीं होता सर। सबूत है, क्या है? लोगों के जेब में है, तथ्यों की लोगों के जेब में है। मेहनत करके जो बच्चे परीक्षा में सफल हुए हैं, सीट बेच देते हैं, ये राज्यसभा की सीट बेच देते हैं। पप्पू यादव की पत्नी को भेज दिए, को ले आया राज्यसभा बना। उत्तर प्रदेश राजीव जी मेरा सवाल सुन लीजिए सर। अन्य राजीव जी सभा में भ्रष्टाचार ये कांग्रेस पार्टी का मूल मंत्र। राजीव जी 15 साल में अगर आपकी सरकार ने काम किया है तो आपका डब्बा गोल क्यों है सर? एक भी सीट नहीं है आपके पास। इसका भ्रष्टाचार राजीव जी एक भी सीट नहीं है आपके पास। 15 साल में अगर आपने काम किया होता तो एक सीट तो होती कम से कम। राजीव जी क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे?
रिजेक्ट कर दिया जनता ने इनको। बस्तर की जनता राजीव जी, क्या आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? से रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, मैं आता हूं। संजीव जी, क्यों खास माना जाता है बस्तर को, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का गेम खराब करेगी सर्व आदिवासी समाज की जो पार्टी है, या फिर कांग्रेस का? देखिए, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी बाजी होगी ये कहना, लेकिन हाँ, ये सर्ववादी समाज के जो सर्व आदिवासी समाज के अगर कैंडिडेट को खड़े करते हैं तो निश्चित तौर पे वो वोट काटने का काम तो करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि अंतागढ़ चुनाव और जो दूसरे चुनाव में लाइन कट गया भैया, उसमें उपचुनाव जो हुआ था उसमें बहुत ज्यादा उन लोगों का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा। अलग अलग जैसे अब केवल सर्व आदिवासी समाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप भी अब वहां पे अपना दांव आजमाने की कोशिश करेगी, और भी दूसरी जो दल है वो भी आने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ शुरू से, जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और उससे पहले अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से भी, ये जो क्षेत्र है वो दो पार्टियों में ही मेन जो है वो चुनाव होता था, चुनाव की लड़ाई होती थी। वो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों के बीच में ही है। अभी दो दल ही है अभी मेन तो यहाँ छत्तीसगढ़ में। तीसरे दल की बहुत ज्यादा गुंजाइश कभी नहीं रही है। बीएसपी को 1-2 सीटें मिलती थी, बीच में एनसीपी को सीट मिली थी उस समय जब एनसीपी चले गए थे स्वर्गीय विद्याचंद्र शुक्ला जी, तब उस समय की बात है। उसके बाद फिर एनसीपी को बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई सफलता नहीं मिली। बीएसपी को कुछ सीटें मिली, अभी भी बीएसपी के पास कुछ सीटें हैं। जोगी जी की पार्टी को मिली थी पिछले चुनाव में कुछ सीटें। ऐसा कहा जाता था कि जोगी जी जो है वो एक छत्तीसगढ़ में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। उस समय जब जिस हिसाब से उनकी रैली होती थी और सारी चीजें होती थी, ऐसा लगता था कि जोगी जी को बहुत सारी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब जोगी जी की पार्टी भी बहुत ज्यादा कुछ कर पाएंगी इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में मुझे नहीं लगता। वो पार्टी काफी बिखर चुकी है। सर्व आदिवासी समाज के लोग क्या कर पाते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। वो कितने सीटों पर लड़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में अभी फिर से इस बार जो चुनाव होगी 2023 के अंतिम समय में, जो अंतिम साल के अंतिम महीनों में जो चुनाव होने वाली है, तो उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वो दो दल ही मेन रहेंगे। छोटी छोटी पार्टियां, आप जैसी पार्टियां और दूसरी पार्टियां वोट काटने का काम जरूर कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी उसकी गुंजाइश कम है। ठीक है, ठीक है। नितिन भाई, ओम माथुर जहां जाते हैं बीजेपी को जीत दिलाते हैं, आपकी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है? कोई खतरे की घंटी नहीं है। यहाँ पे ये चौथे प्रभारी हैं, यहाँ तो प्रभारी नहीं टिकते हैं। खतरे की घंटी तो ओम माथुर के लिए है कि वो कब तक प्रभारी रहेंगे। इसके पहले एक प्रभारी आई थी, आपके यहाँ भी हरि प्रसाद रहते थे, आपके यहाँ भी हरि प्रसाद थे, वो चले गए। अच्छा, आप क्या बताइए वो क्यों चले गए? पुनिया, वो पुनिया क्यों चले गए? वो किसी को नेता ही अरे कुछ नहीं है, ओम माथुर जी जीत की गारंटी है। की बारात है और डांस करने बिना दूल्हे की बारात तो आपकी है। ये बताइए, बाबा है कि काका है? दुख होता है। अरे बाबा बोल रहा है, चरण पादुका बांटी थी भाई, झूठ बोलने वाले एक चप्पल 6 बाबा को 2.5 साल बोल दिए। पूरे सरगुजा के लोग नाराज कि बाबा को नहीं बनाए, और वहाँ बोल क्या है कि बाबा मुख्यमंत्री, वहाँ बोल क्या है मुख्यमंत्री चरणदास महंत जी को बोल दिया तुम मुख्यमंत्री। 4 बार एक दुल्हन थी और 4 दूल्हे थे, और जनता को इन्होंने झूठ बोल दिया। लेकिन हमारे यहाँ पूरे कार्यकर्ता मिलके, अब क्या हुआ ना, बाबा भी थे, एक दुल्हन के 4 दूल्हे, ये नहीं ठीक से दे रहा हूँ ना। जो छल क्या है, जो आप लोगों ने नितिन जी इस पे जवाब ले लेते हैं। राजीव भाई, आपकी बारात तो है लेकिन दूल्हा नहीं है, तो फिर ऐसे में जनता किस पर विश्वास करेगी? फेस तो देना होगा ना सर। देखिए, ये बारात और दूल्हा लोग, हाँ जी विजेंद्र जी, किसी भी लोकतंत्र में ये बारात और ये एक काल्पनिक शब्द है। लोकतंत्र के इस सियासत के लड़ाई में सब मिलके, सारे लोग मिलके युद्ध को लड़ते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, 2003 में जोगी जी थे इनके दूल्हा, और हम लोग पूरे शीर्ष नेतृत्व और पूरे कार्यकर्ता मिलके इनको पलटा दिए। उसी प्रकार से 3 बार हमारे डॉक्टर रमन सिंह 15 साल सीएम रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ऐसे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जिनके पास कोई संगठन का या कोई सियासत में नहीं प्रभार नहीं है। कहीं पे स्टार प्रचारकों की में सूची में नाम नहीं होता है। जी को विधायक ने मुख्यमंत्री बनाया, भैया उनको लेकिन कोई नहीं थोड़ा ध्यान। तो इसी प्रकार से ये सियासत में
सारे लोग मिलके उसकी लड़ाई लड़ते हैं। ये भूपेश बघेल के कद का एक भी नेता छत्तीसगढ़ में भारतीय हो जाएंगे। इन्होंने जोगी जी का अपमान किया, इन्होंने श्यामाचरण जी का अपमान किया, विद्याचरण जी का अपमान किया, तो इनके कार्यकर्ता भी जानते हैं जिनको बना देंगे मुख्यमंत्री उनके पीछे आ जाएंगे। लेकिन इनकी लीडरशिप ने अपने लीडरों को खो दिया। ममता बनर्जी हमारे नेताओं को ममता बनर्जी खो दिया ना भाई, खो दिया। राजीव जी समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को यही खत्म करना होगा। हमारे साथ जुड़े थे नितिन भंसाली जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव चक्रवर्ती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार बस्तर की कवायद जो है, दोनों पार्टियां अपनी ओर से मैदान में उतरी हुई है और जीतने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कमर कस ली है। पिछले चुनाव में बुरी तरह हारी बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए सब कुछ है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी सत्ता को बचाने के लिए मैदान में उतर रही है। ऐसे में बस्तर की जनता किस पर भरोसा करती है और किसको सत्ता की चाबी सौंपती है, ये देखना रोमांचक जरूर होगा। चर्चा में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।